मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया जो भी कहिए, इसकी जंग जारी है और घमासान खाड़ी देशों में मचा है, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत में एलपीजी को लेकर के किल्लत जंग शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल को लेकर के भी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें यही हाल है जो आपको दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें, कई शहरों में पेट्रोल पंप्स के बाहर लगातार लंबी कतारें लगी। लोग सुबह से तड़के 5 बजे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गए ताकि ऑफिस जाने से पहले कम से कम गाड़ी का टैंक फुल करा लें। नागपुर में, हैदराबाद में, ऐसे शहरों में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स पर लोग पहुंचे। कई जगह पेट्रोल पंप्स पर बोर्ड लगा था कि स्टॉक खत्म हो चुका है। कल रात को भी दफ्तरों से लौटते वक्त लोगों की पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लगी थी। आज सुबह होते ही फिर इस किस्म की तस्वीरें आने लगी। पेट्रोल पंप्स के बाहर लोगों की भीड़ की तस्वीरें नागपुर, हैदराबाद जैसे शहरों से नहीं आ रही हैं। तमाम कई शहरों में ऐसा पैनिक जैसा आलम दिखाई दे रहा है। अयोध्या में तो पेट्रोल पंप्स पर इतनी भीड़ है कि वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी है। गुजरात के वडोदरा के अलावा इंदौर, देवास, एमपी के शहरों में वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब आपको कुछ जगह मैं बता देता हूं लोग क्या कह रहे हैं। नागपुर में पेट्रोल पंप के संचालकों का कहना है कि अफवाह फैल गई कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, इसलिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए। इस वक्त मुझे नागपुर के जिस पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं उसके संचालक का भंडारा नागपुर जिले से चिपका हुआ जिला है, वहां के पेट्रोल पंप के संचालक हमारे साथ इस वक्त है। सर, क्या वजह है कि इतनी भीड़ कल से देखी जा रही है? हाँ सर, ये जो भीड़ है ना, ये केवल अफवाह के कारण से है। अफवाह किसी ने उड़ा दी गई है कि पंप के बंद होने वाले हैं, रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसके कारण से लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है। अदरवाइज हमारे आदरणीय डीएम साहब, कलेक्टर साहब हमारे डॉक्टर ईटनगर सर, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज बोला है उन्होंने कि कहीं पर भी किसी भी तरह का स्टॉक में कोई कमी नहीं है। कंपनी के अधिकारीगण बराबर नज़र रखे हुए हैं कहीं पर भी। और आज सुबह से सारे पंप चालू हैं, जिसको जितना चाहिए उसको उतना पेट्रोल डीजल मिल रहा है उसको ये। लेकिन लोगों में अचानक से पैनिक बाइंग शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा लोगों में घबराहट शुरू हो गई लोगों में इसके। तो नागपुर में तो वजह यह बताई, नागपुर में तो कि भाई पैनिक बाइंग हो रही, तेल की कमी नहीं है। अब हैदराबाद में देखते हैं लोग क्या बता रहे हैं। हैदराबाद में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए कि पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया। अब यहां सवाल है कि पेट्रोल कम था, लोग ज्यादा थे, यहां मतलब स्टॉक में कमी थी या लोग इतने आ गए। खैर, वहां पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया गया। आज सुबह उसी पंप पे जाकर फिर चेक किया गया तो पेट्रोल डीजल की सप्लाई नॉर्मल थी। साहब 2 घंटे से लाइन में खड़े हुए। हाँ, अभी देखो, देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं लाइन कितना लंबा है। हाँ साहब, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं ना सब, टीवी वाले खुद देख रहे हैं। आप 2 घंटे से लाइन में ठहरे हुए, तो क्या मतलब है बोलो? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों लाइन में ठहरते? थोड़ा इसका प्रॉब्लम थोड़ा हल करिए साहब। यही है। अभी तो मैं 2 पेट्रोल पंप पे जाके आया। दूसरा नहीं, वहाँ भी पब्लिक है, कहीं भी जाओ पब्लिक ही पब्लिक है तेलंगाना में पूरा। आधा घंटा तो हो गया, अभी तक तो ठहर गया। पेट्रोल अभी डालते डालते रोक दिए पुलिस वाले आए, तो क्यों पता नहीं क्यों रोकेंगे। ये पब्लिक पैनिक हो रही है अननेसेसरी। अगर स्कूल्स को हॉलीडे दे दिए और ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम दे दिए तो पेट्रोल पंप खाली होता है। ये पैनिक है, बस उतना ही। ये सिर्फ पैनिक की वजह से हो रहा। अब ये जो सज्जन कह रहे थे कि पैनिक की वजह से हो रहा है, वो खुद लाइन में खड़े हैं, खुद लाइन में खड़े हैं और कह रहे हैं पैनिक की वजह से हो रहा है। नहीं हो सकता है उनको वाकई जरूरत हो, भाई पेट्रोल बाइक में कितना तेल डला लेंगे वो। लेकिन सवाल वो खुद कह रहे हैं कि पैनिक है, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कमी नहीं है। अब एक पेट्रोल पंप पर अगर एक दिन में 1000 आदमी आता है और वहां पर 3000 लोग पहुंच जाएं तो दिक्कत तो होगी। अब वो कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई मारपीट की। जहां पर पैनिक किया जाएगा वहां ये हो सकता है, लेकिन तमाम जगहों से यही रिपोर्ट है कि पेट्रोल डीजल मतलब ईंधन की कमी फिलहाल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। हम सब लोग यहां आते हैं काम के लिए, इतना बड़ा सब सेटअप चैलेंज सब चल रहा है। पेट्रोल की कहीं कोई दिक्कत, डीजल की दिक्कत तो नहीं है अभी तक। तो अच्छा यही है कि लोग पैनिक में ना आए, रातों में ना लग जाएं जाके। आप सामान्य रूप से जैसे व्यवहार में बाय करते थे पेट्रोल पंप पर, वैसे ही आप जाइए। एक बात तो ये। अब आते हैं दूसरी बात पर जो वाकई संकट है सर, वो है गैस का संकट। नहीं सर, अब ये गैस पे आप जाएं उससे पहले ये जो दृश्य दिख रहा है जी, साफ साफ मना है कि किसी को जरीकेन में, डब्बे में, बोतल में नहीं मिलेगा। पहले से नहीं मिलेगा। उसके बावजूद इतने लोग वहां जाकर खड़े हैं और इस पर तो ये तो कार्रवाई का मसला है, क्योंकि ये तो ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा कोई दुर्घटना